नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटी का क्वेश्चन जो पॉलिटी संविधान से आता है। जो आपके बिहार दरोगा या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको समझ में अगर थोड़ा अगर पॉलिटी का अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो उसमें से अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो अगर एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन हमारे हिसाब से वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से है और वो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट की दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटी का एक भाग है जो उसमें से आपको पूछा ही पूछा जाता है। ध्यान रखिए, संविधान का एक ऐसा चैप्टर है जो आप को जानना ही चाहिए और बाद में इसका अगर आप थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा जो मैं क्वेश्चन अब पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं 100 में एक आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से एक एक टॉपिक में से एक एक वीडियो में से आपको एक या एक उसके आसपास का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको एक क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? मतलब अस्पृश्यता मतलब क्या आप समझेगा? छुआछूत की भावना को समाप्त करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 17 में कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का कब सेवानिवृत्त होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं तो 6 वर्ष या उसकी 65 वर्ष की आयु पूरा करने पर, मतलब 6 वर्ष का उसका कार्यकाल रहेगा और ये 65 वर्ष की आयु पूरा करने पर इसका सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए हमारे देश में तीनों सेना का जो प्रमुख होता है तो उसको हम राष्ट्रपति प्रमुख मतलब अगर आप उसको नेतृत्व करता है तो उसको आप देखेंगे तो एक राष्ट्रपति के रूप में अपने भारत देश का होगा और वही चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति होगा। उसके बाद किसी विधेयक को धन विधेयक होने पर अंतिम निर्णय कौन देता है? तो धन विधेयक को अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसको समझिए, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष एक होगा और एक होता है राज्यसभा का जो एक तो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और दूसरा जो राज्यसभा में जो बैठते हैं जो मेन उनका रहता है तो उपराष्ट्रपति वहाँ पे राज्यसभा में होते हैं और लोकसभा में हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये आपको ध्यान में होगा। तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो अंतिम निर्णय कौन देता है तो इसको अगर आप देखेंगे तो समझेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा का कहा था? हार्ट एवं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को देखिए, संविधान में जो भी दिया हुआ है तो संविधान का ही देन है कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो संविधान का ही दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है तो संविधान का दिया है। संविधान कई देशों से मिल के बना है, कई देशों से हमने उनको देख कर बनाया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कुछ हम अमेरिका से लिए, कुछ रूस से लिए, कुछ इंग्लैंड से लिए हैं। तो उनके संविधानों को हमने पढ़ा समझा, उसके बाद उसमें से कुछ संविधान को हमने लिया और उसको अभी तक हम उसमें से संशोधन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के स्थिति में क्या होता है? तो देखिए किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित होने पर उसका स्थिति में क्या होता है? तो किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास
प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद से उसको त्याग देना पड़ेगा। मतलब जो भी वो मंत्री है, कोई भी है, केंद्रीय मंत्री है चाहे कहीं का भी है, तो उसको त्याग देना पड़ेगा, उसके अपने कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव को अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग हमारे देश में जो भी चुनाव कराते हैं तो उसका चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। इसको आपको देखना पड़ेगा, इसको आप ठीक ठीक देखिए। ये क्वेश्चन आपको चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इसको आप पढ़िएगा। मौलिक अधिकार से आपको पूछा जाएगा तो इसको आपको ठीक पढ़ कर जाना है, मौलिक अधिकार क्या होता है और चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है, चुनाव आयोग कौन करता है। राष्ट्रपति से एक दो क्वेश्चन आपको समझ के जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अगर इस स्थिति को अगर आप देखेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 10 सालों का पेपर उठाकर आपको देखना पड़ेगा। अगर इस परीक्षा को प्री को पास करना है तो 10 सालों का पेपर उठा के देखिए तो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी इसकी स्थितिवश जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, हाँ, करंट अफेयर को अगर आप हटा देते हैं तो उस स्थिति में अगर आप पूछते हैं और समझेंगे कि किस तरीके से पेपर आता है तो आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसा हमको क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहा है। तो इसको आप समझिए, देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है कि राष्ट्रपति संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसको रट लीजिए कि अनुच्छेद 85 के तहत इसको अंतर्गत कर सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रीवर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वां संशोधन जो 191 में है उसके कर दिया गया है। अच्छा, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए? तो द्वितीय अनुसूची में। भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। विधान परिषद के कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर जाता है? विधान परिषद का कुल सदस्य की संख्या कितना भाग का विधानसभा में चुनकर आता है? तो 1/3 के भाग में आता है, 1/3 के भाग में आता है। तो इसको अगर आप समझेंगे तो विधान परिषद कहाँ है? तो बिहार में है। आपको मानना पड़ेगा कि आप उसको पढ़ेंगे तो विधान परिषद आपको बिहार में आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के किस भाग में चर्चा है? तो उत्तर है मंत्रिपरिषद। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक का महत्व किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व पर विषय पर विचार करने के लिए सदन में चल रही वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो कामरों प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची में अंतर्गतों की केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्विवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है?
तो सत्ता विकेंद्रीकरण। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत आयगर थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से निकाल गया? 44वें संशोधन द्वारा किया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा में के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवकर थे। जम्मू एंड कश्मीर को संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष का दर्जा प्राप्त था? तो 1970 के अंदर, जिसको खत्म कर दिया गया। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करता था और कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा के सदस्यों की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशी व्ययों की पूर्ति के लिए भारत का आकस्मिक निधि का कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 19 दिसंबर 1946 को हुई। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के संघ और राज्यों की प्रशासन की किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन से जोड़ा गया। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उत्तर है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत इसका होता है। 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत थे। भारत संविधान के अवशिष्ट शक्तियों में किसमें निहित थे? तो संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CM जोड़का। ठीक है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1898 का। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति में कोई प्रयोग व्यवधान न उपस्थित हो लिखी है? 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान के संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संशोधन में। भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में प्रेमबल में अभी तक कितने बार संशोधन की जा चुकी है? एक बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। इसको रट लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। कि संविधान संशोधन के तहत
सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो 36वां, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारत का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसको संविधान के उपचारों को कहा था। भारतीय संविधान और संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा 26 जनवरी और 1950 को हमारा संविधान हुआ था लागू, तो जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं 26 जनवरी को। सरकारिता आयोग किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सरकारिता आयोग किस विषय से संबंधित था? तो एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारत संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन से। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगला जो योजना आयोग का गठन योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों के विधानसभाओं ने। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति में संतुलित के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति में। भारतीय संविधान का संशोधन किस प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस संविधान के किस भाग में निहित है? तो 4वें। दल बदल स्वदेशी कानून के अंटो डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन में। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष है, तो आप इलेक्शन इसके लड़ सकते हैं। 87वें संविधान संशोधन में 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो 2001 को जनगणना को। मूलभूत अधिकारों की एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकारवाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व योग नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है जो दिया है। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संशोधन को कहा जाता है। भारत के संविधान किस प्रकार का नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किसी संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले राष्ट्रपति थे। ये थोड़ा लंबा वीडियो बना, लेकिन अगर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको लगभग इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन इसमें मैंने बनाया था लिख के, कहीं से देख के इसको मेहनत किया गया। अगर आप इसको देखते हैं समझते हैं तो आपको इसको फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को 1-2 बार अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर।